गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे आप सब लोग। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक सिंपल सा चैप्टर जिसका नाम क्या है, टाइम सीरीज, एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज। देखिए जो आज का हमारा चैप्टर है, दोनों प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों टर्म से हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले जानेंगे एक्चुअल में टाइम सीरीज और एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज का मतलब क्या होता है। टाइम सीरीज चैप्टर का नाम ले लीजिए, चाहे एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज ले लीजिए। ठीक है, देखिए टाइम सीरीज क्या होता है। टाइम सीरीज क्या है, हमारे पास किसी फर्म के रिलेटेड, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड, पॉपुलेशन के रिलेटेड, किसी भी चीज़ के रिलेटेड हमारे पास क्या है, डेटा है। डेटा जो है पिछले कुछ सालों का है। ठीक है, हमारे पास किसी भी फर्म के रिलेटेड उसका प्रोडक्शन का, उसकी प्रॉफिट का, उसकी सेल का, उसके वेजेस का, उसकी एम्प्लॉई की सैलरी के रिलेटेड और कंट्री की पॉपुलेशन, किसी स्टेट की पॉपुलेशन के रिलेटेड हमारे पास डेटा है, इंफॉर्मेशन है। ठीक है जी, हमें क्या है, उस डेटा को क्या करना है, एनालाइज करना है। फॉर एग्जांपल सेल है, हम क्या है उस डेटा को, जो पिछले साल का हमारे पास डेटा है, मान लीजिए 2015, 16, 17, 18, 19, 2020, हमारे पास ये सालों का हमारे पास डेटा है। हमें क्या करना है, उस डेटा को, उस पीरियड की सेल को, उस पीरियड की जो सेल है, ठीक है, उसको हमें एनालाइज करना है और प्रेडिक्ट करनी है नेक्स्ट पीरियड की ट्रेंड, नेक्स्ट पीरियड की एक्सपेक्टेड सेल। मतलब क्या है, टाइम सीरीज का मतलब क्या होता है। सबसे पहले टाइम सीरीज का मतलब ये होता है कि हमारे पास पिछले टाइम के रिलेटेड हमारे पास कुछ डेटा है, किसी भी पर्टिकुलर वेरिएबल के रिलेटेड, किसी भी पर्टिकुलर वेरिएबल के रिलेटेड हमारे पास डेटा है, वो क्या है, टाइम सीरीज है। ठीक है जी, मान लीजिए सेल के रिलेटेड हमारे पास पिछले 4 साल का डेटा है, 2017, 18, 19, 20। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस टाइम सीरीज के बेस पर फ्यूचर एक्सपेक्टेड मान लीजिए सेल निकालनी है। ठीक है ना, इसलिए मैं बोल रहा हूं पर्टिकुलर वेरिएबल को, पर्टिकुलर वेरिएबल। अगर आप सेल का डेटा देख रहे हो तो फ्यूचर की एक्सपेक्टेड सेल ही डिटरमाइन कर सकते हो ना, फ्यूचर एक्सपेक्टेड वेजेस या सैलरी थोड़ी ना डिटरमाइन कर सकते हो। ठीक है ना, तो मतलब क्या है, टाइम सीरीज क्या है, किसी पर्टिकुलर वेरिएबल के रिलेटेड हमारे पास पिछला डेटा है, उस डेटा को हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ एनालिसिस कर रहे हैं। उस एनालिसिस के बेस पर हम क्या कर रहे हैं, प्रेडिक्शन कर रहे हैं। प्रेडिक्शन कर रहे हैं किसकी, एक्सपेक्टेड सेल की, प्रॉफिट की, प्रोडक्शन की, सैलरी की, वेजेस की, किसी भी चीज़ के रिलेटेड हो सकती है, जो भी वेरिएबल हम लोग जिसका एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है जी, टाइम सीरीज क्या होता है, एनालिसिस क्या है। ठीक है जी, और सबसे मेन क्या है, ट्रेंड देखते हैं हम लोग। ट्रेंड किस तरीके का, ट्रेंड मान लीजिए 2017 में क्या सेल थी, उसके बाद 18 में क्या हुई, 19 में क्या हुई, 20 में क्या हुई। ठीक है ना, इसी चीज़ के ऊपर, इसी एनालिसिस के ऊपर हम डेटा को एनालाइज करते हुए हम अलग अलग मेथड से जानेंगे कि किस तरीके से हम लोग क्या है, आगे फ्यूचर एक्सपेक्टेड सेल या फ्यूचर एक्सपेक्टेड ट्रेंड, एक्सपेक्टेड प्रेडिक्शन कर सकते हैं, कि एक्सपेक्टेड डेटा निकाल सकते हैं पिछली चीज़ों को देखकर, पिछले साल का इंफॉर्मेशन देख के। ठीक है ना, जैसे कि अब देखिए यहाँ पर जो डेटा होगा एक्सपेक्टेशन होगी, डेटा तो एक्चुअल है, इतनी बात तो पक्की है। मान लीजिए हम जैसे मैंने एग्जांपल लिया, 4 साल का पिछला हमने इंफॉर्मेशन उठाया, पिछले 4 साल का डेटा उठाया सेल का, 17, 18, 19, 20 का। ठीक है, अब ये जो 4 साल का डेटा है ये तो एक्चुअल है, इतनी बात तो कन्फर्म है 100%। पर जो अगले साल का डेटा होगा, एक्सपेक्टेड डेटा नहीं, एक्सपेक्टेड प्रेडिक्शन हम जो कर रहे हैं, प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि 2021 की सेल इतनी होनी चाहिए, ये इतनी होने वाली है, ये क्या है, प्रेडिक्शन है। अब ये एक्यूरेट होगी 100%? बिल्कुल नहीं, ये तो अंदाजा है, हो सकता है सही हो वो या फिर ना हो। ठीक है जी, इट विल बी डिपेंड अपॉन सर्कमस्टांसेस। ठीक है जी, सर्कमस्टांसेस क्या है वो देखते हुए पता लगेगा कि एक्चुअल सेल क्या हुई है। ठीक है जी, तो कुल मिला के इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं, टाइम सीरीज, टाइम सीरीज को देखते हुए क्या करने वाले हैं, एनालिसिस, एनालिसिस एक्सपेक्टेड सेल का ट्रेंड निकालना है, यहां पर हमें क्या करना है, ट्रेंड निकालना है। ठीक है जी, तो चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं, एक एक करके। सबसे पहले हमारे पास टाइम सीरीज का ये आपको समरी है चैप्टर की। ठीक है जी, इंट्रोडक्शन पे पहले आते हैं, इंट्रोडक्शन पे। वी किंग
अक्रॉस ए डेटा विच इज कलेक्टेड ऑन ए वेरिएबल। ठीक है जी, जैसे कि रेनफॉल के ऊपर डेटा हो सकता है, प्रोडक्शन के ऊपर हो सकता है, प्रोडक्शन ऑफ राइस के ऊपर हो सकता है, शुगर केन एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऊपर हो सकता है, पॉपुलेशन के ऊपर हो सकता है। ठीक है ना, हमारे पास एक वेरिएबल होगा एट ए डिफरेंट टाइम, आवर्स, डेज, मंथ, ईयर्स, सच डेटा इज कॉल्ड टाइम सीरीज। अब देखिए ये जो डेटा है हो सकता है किसी पर्टिकुलर डेज का हो सकता है वीक का हो सकता है मंथ का हो। ठीक है ना, मान लीजिए यहाँ पे जो डेटा दिया हुआ है पिछले 52 वीक्स का दिया हुआ है, 1 to 52 वीक्स का दिया हुआ है, तो मतलब क्या है, हमें क्या इंफॉर्मेशन है, टाइम सीरीज, इसको हम क्या बोलेंगे, टाइम सीरीज। जो पिछले 52 वीक्स का डेटा दिया हुआ है दैट इज कॉल्ड टाइम सीरीज। ठीक है ना, अब देखिए कहते हैं टाइम सीरीज इज स्टैटिकल डेटा दैट आर अरेंज एंड प्रेजेंटेड इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर दैट इज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, जो एक देखा जाए तो एक समरी है पूरे एक कॉन्सेप्ट की। टाइम सीरीज क्या है, एक स्टैटिकल डाटा है। ठीक है जी, जो क्या है, अरेंज है और प्रेजेंटेड है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। ठीक है जी, एक स्टैटिकल डेटा है जो क्या है, प्रेजेंटेड है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। ठीक है जी, हमें दिया गया है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में प्रेजेंट किया गया है और अरेंज किया गया है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला, मान लीजिए 4 साल का डेटा था, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही होगा ना, 17, 18, 19, 20, ऐसा तो नहीं होगा 20, 18 देन 19 फिर 17, ऐसा तो नहीं होगा ना, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होगा 17, 18, 19, 20। करेक्ट है जी। कहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम सीरीज, तो ज़्यादातर टाइम सीरीज होती है किसके रिलेटेड होती हैं, इकोनॉमिक, बिजनेस एंड कॉमर्स माइट शो एन अपवर्ड टेंडेंसी इन केस ऑफ पॉपुलेशन, प्रोडक्शन, सेल ऑफ प्रोडक्ट, इनकम, प्राइजेस, डाउनवर्ड और डाउनवर्ड टेंडेंसी माइट बी नोटिस इन टाइम सीरीज रिलेटेड टू द शेयर प्राइस, डेथ रेशो। ठीक है ना, इन्हीं चीज़ों के रिलेटेड ही डाटा होगा हमारे पास जो टाइम सीरीज होगी वो क्या होगी, पिछले प्रोडक्ट की सेल के रिलेटेड होगा, शेयर के प्राइजेस के रिलेटेड होगा, प्रॉफिट के रिलेटेड होगा, सेल के रिलेटेड होगा। ठीक है ना, अब देखिए स्पाइगल ने डेफिनेशन क्या दी है, कहते हैं टाइम सीरीज क्या है, टाइम सीरीज इज ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस टेकन एट स्पेसिफाइड टाइम यूजली एट इक्वल इंटरवल्स। कहते हैं स्पाइगल ने क्या कहा है, टाइम सीरीज क्या है, कहते हैं एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है विच इज टेकन एट ए स्पेसिफाइड टाइम। स्पेसिफाइड टाइम क्या हो सकता है, क्वार्टर हो सकता है, मंथ हो सकता है, हाफ ईयर हो सकता है, ईयर हो सकता है। ठीक है ना, जो यूजुअली हम क्या करते हैं, इक्वल इंटरवल्स में। ऐसा तो नहीं हो सकता एक क्वार्टर का डेटा हाफ ईयर के साथ कंपेयर किया जाए, नहीं, अगर क्वार्टरली डेटा ले रहे हो तो क्वार्टरली एनालिसिस किया जाएगा, इक्वल इंटरवल्स में डेटा लिया जाएगा। ठीक है ना, अगर आप एनुअली बात कर रहे हो तो एनुअल की बात होगी, अगर वीकली बात हो रही है तो वीकली डेटा ही प्रेजेंट किया जाएगा। तभी हमने क्या बोला, टाइम सीरीज क्या है, टाइम सीरीज क्या है, स्टैटिकल डेटा जिसको अरेंज किया जाता है, जिसको अरेंज किया जाता है इसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, प्रेजेंट किया गया है और अरेंज किया गया है स्टैटिकल डेटा को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, दैट इज कॉल्ड टाइम सीरीज। ठीक है जी, या लो के अकॉर्डिंग टाइम सीरीज क्या है, कहते हैं टाइम सीरीज में बी डिफाइन एज ए कलेक्शन ऑफ रीडिंग बिलोंगिंग टू डिफरेंट टाइम पीरियड ऑफ द सेम इकोनॉमिक वेरिएबल। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये एमसीक्यू में हमारे आ सकता है, सेम इकोनॉमिक वेरिएबल के बारे में डेटा है। जैसे मैंने आपको बोला शुरुआत में ही, सेम इकोनॉमिक वेरिएबल होना चाहिए। जैसे मैं आपको बोल रहा था कि अगर सेल के रिलेटेड अगर हमारे पास टाइम सीरीज है तो रिजल्ट भी, जो ट्रेंड हम देखेंगे वो सेल का ही एक्सपेक्टेड जो आने वाला है वो सेल का ही आने वाला है। ये नहीं है कि हम सेल का प्रोडक्शन के साथ या फिर प्रॉफिट के साथ या फिर फाइनेंस के साथ किसी और चीज़ के साथ हम क्या है ट्रेंड देखेंगे, वेरिएबल एक ही होगा। ठीक है जी, सेम वेरिएबल होगा। अब देखिए टाइप्स होती हैं टाइम सीरीज की, टाइप्स कह सकते हो, कंपोनेंट्स कह सकते हो। ठीक है जी, सेम ही बात है, एक ही